रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर मत बैठो ए मेरे भाइयों, थक कर मत बैठो ए मेरे भाइयों, मंजिल भी मिलेगा और 20 लाख के चरपैया में घूमने का मजा भी आएगा, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में ठीक है आप सभी लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक जैसे ये पेन है, इस पेन का अगर मूल्य 2 रुपया है तो 20 पेन का मूल्य कितना होगा। एक टोकरी में 10 आम है, 10 आम का मूल्य 120 रुपया है, तो 5 टोकरी आमों का मूल्य कितना होगा। तो हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे इबारती प्रश्न, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए भैया, ये सवाल छोटे छोटे जैसे चपरासी का जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें ये सब सवाल पूछ लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए सवाल कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, सवाल कह रहा है कि 10 सेब का मूल्य, ठीक 10 सेब का मूल्य, ठीक है 10 सेब का मूल्य ठीक है 60 रुपया है, ठीक है 60 रुपया है, ठीक है। तो 40 ठीक है सेबों का मूल्य कितना होगा, 40 सेबों का मूल्य कितना होगा, कितना होगा, ठीक। अब ये हम कैसे काटना है देखिए बताते हैं। 10 सेब का मूल्य, ठीक है 10 सेब का मूल्य 60 रुपया है, तो 40 सेबों का मूल्य कितना होगा। बहुत लोग भैया कहेंगे ये क्या 4-5 का कुछ सवाल पढ़ा रहे हो, है ना। तो भैया देखिए 1 रुपया से 10 रुपया बनता है ना। 1 ही रुपया से 100 रुपया बनता है, 1 ही रुपया से 1 लाख बनता है, 1 ही रुपया से करोड़ बनता है, मिलियन बनता है ना, और ट्रिलियन भी बनता है। तो एक आप जो सवाल जितना छोटा है उसको कमजोर मत समझिए, ठीक है। सवाल का यही जड़ है, अगर ये जड़ आप सवाल का जड़ नहीं जान पाओगे तो आप सवाल नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये छोटा सा सवाल है, इसके बाद में आपको बड़े बड़े सवाल मिलेंगे। अगर ये सवाल पता है तो आप इसी आधार पे वो भी सवाल काट दोगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। 10 सेब, ठीक है 10 सेब का मूल्य 60 रुपया है, तो 40 सेबों का मूल्य कितना होगा। हमको भैया कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम एक सेब का मूल्य निकालेंगे। एक सेब मेरा कितने रुपये का है, आइए स्टार्ट करते हैं। 10 सेबों का मूल्य 60 रुपया है, तो 40 सेबों का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले हम एक सेब का मूल्य निकालेंगे। हम क्या करेंगे 10 सेब, ठीक है 60, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक यहाँ पे लिखेंगे हल, इसके बाद लिखेंगे 60 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है 10 को हम बटे में कर देंगे, 10 को हम नीचे कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक जीरो से मेरा एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, ठीक एक जीरो ये कट गया, एक जीरो कट गया। अब मेरा यहाँ पे बचा 6। तो ये बता रहा है कि एक सेब का मूल्य 6 रुपया है, ठीक एक सेब का मूल्य 6 रुपया है, ठीक है। अब एक सेब का मूल्य 6 रुपया है, ये निकल के आ गया, ठीक। तो ये पूछ रहा है 40 सेबों का मूल्य कितना होगा, ठीक है 40 सेबों का मूल्य कितना होगा। तुमको क्या करना है, मान लीजिए एक सेब का मूल्य 6 रुपया है, तो 40 सेबों का पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखो 40 गुणे एक सेब का मूल्य 6 रुपया है ना। एक सेब का पूछे है ना, एक सेब का पहले निकालोगे, तो हम ये एक सेब का 6 रुपया, तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम गुणा कर देंगे। 40 छक्का कितना हुआ नहीं जान पा रहे हो, तो आप गुणा कर लो। 4 छंग 24, 4 छंग 24, ठीक है 24 लिख दो, और ये जीरो बचा है ना, ये जीरो उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो 240 रुपया ये आ गया, ठीक है ये आपका आंसर हो गया, ठीक 40 सेब, ये 40 सेब जो है 40 सेबों का दाम 240 रुपया, ठीक ऐसे सवाल लगाते भैया, है ना। ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है। अगर ये सवाल अगर आप नहीं जान पाओगे भैया, तो आगे से बड़े बड़े ऐसे ही इसे मिलते जुलते सवाल को प्रश्न मिलेंगे, सवाल मिलेंगे, कहां लगा पाओगे। कभी किसी को कमजोर मत समझना, ठीक कभी किसी को कमजोर मत समझना, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। अगर समझ पाओ तो समझो, ना समझ पाओ तो वहीं से छोड़ दो, ठीक है। किसी को कमजोर मत समझना।
ये क्वेश्चन हमने कई बार पेपर भी दिया है, कई बार क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। कई बार हम एक बार लेखपाल का दिए हैं, पेट का 2-3 बार दिए हैं, उसमें भी मिलता जुलता सवाल आता है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग ये सब वगैरह वगैरह में पूछ लेता है। रीजनिंग में तो ये अक्सर पूछेगा, मान के चलिए भाई, एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सवाल है, ठीक है। आप इसको और इससे छोटा मत समझना, मानता हूं ये बहुत वीक, बहुत कमजोर सवाल है, लेकिन 1-1 रुपया से जड़ बनता है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले यही पढ़ते हो, तभी आगे बढ़ते हो, ठीक है। अब ये नहीं, हम छोटे थे, ठीक है, हम छोटे थे तो पापा ने मुझे उंगली पकड़ के चलाया कि बेटा चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। अब हम सयान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, युवा हो गए हैं, तो अब क्या करें, पापा मुझे आपकी उंगली की आवश्यकता नहीं। तब पापा क्या सोचेंगे कि बताइए, हमने उंगली पकड़ना सिखाया, इनको चलना सिखाया, आज कह रहे पापा आपकी आवश्यकता नहीं, है ना। तो ये लड़का ही है, लड़का से ही लड़के से ही बाप बनते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सवाल मत समझना, अच्छे अच्छे लोग इसमें चकलिया जाते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा, तो शेयर जरूर कर देना। चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त टॉपिक साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।